ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्र, आज अपन बात करने वाले हैं कि कुछ जवान ऐसा सोचते और ऐसा कहते हैं कि भैया हमने हंसना तो छोड़ दिया, बुरी आदत से तो हम बाहर निकल गए, मगर नाइटफॉल बंद नहीं होता है। नाइटफॉल क्यों हो जाता है और नाइटफॉल के कारण हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस विषय पर अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको वीडियो पसंद आते हैं और आपको लाभदायक हो वीडियो तो अपने मित्रों तक और अपने संपर्क तक जरूर शेयर कर दिया जाए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार जवानों से बात होती है तो वो कहते हैं कि भैया हमको हंसना तो भी छोड़ दिया, फोर्न वीडियो देखते थे वो भी छोड़ दिए, गलत कार्य वो सब कुछ छोड़ दिया, मगर अब नेक्स्ट पल को तो हम कैसे छोड़े, कैसे उसे मुक्ति पाए। तो कुछ उसके कारण क्या है कि आप कई बार देखना, आप बिना कारण से कोई गलती नहीं होती। एक्सीडेंट क्यों हो गया, कोई व्यक्ति नीचे क्यों गिर गया घर से, मकान से, कुछ न कुछ कारण होता है। और वो कारण कोई दुर्घटना में तो हो तो भाई अपना ना भी हो, गलती से हो जाता है, मगर ब्रह्मचर्य में नाइट फॉल में वो कारण आप खुद क्रिएट करते हो, आप खुद इस कारण को बनाते हैं। तो वो कारण क्या है? किसी भी कीमत पर फोर्न वीडियो नहीं देखना है, किसी भी कीमत पर मन में गंदे विचार नहीं लाना है, किसी भी कीमत पर न खाने का नहीं खाना है, किसी भी कीमत पर ओवर राइटिंग नहीं करनी, ज्यादा नहीं खाना है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे भूख लग जाती है या फिर कोई मनपसंद का भोजन आ गया तो लोग जी भर के खा लेते, इतना खाओ यहाँ तक भर जाए। भैया कोई पानी की टंकी नहीं है, ये कोई कचरे का डिब्बा नहीं है, इसको पूरा भरना पड़ेगा, इसको आप पूरा भरेंगे, इसको आप पूरा भरना आवश्यक नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि भोजन स्वास्थ्य के लिए इतना आवश्यक है और जितना आवश्यक है उसमें काम चल रहा हो तो ज्यादा खाने की क्या आवश्यकता है भाई। और जो लोग ठूस ठूस के भर देते हैं उनका शरीर तो बढ़ ही जाता है, आगे से भी फैल गया, इधर से भी फैल गया, इधर से भी फैल गया, पीछे से भी फैल गया, हर तरफ फैलाव तो वो ले लेता है, मगर कई हद तक आपके नाइटफॉल का, आपके समदोष का कारण वो बन जाता है, ओवर रेटिंग। और कई बार ऐसा होता है, रात के समय में खटाई नहीं खानी चाहिए, रात के समय में ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, और कुछ वो कहते हैं निषेध पदार्थ मत लीजिए, रात को हल्का भोजन ही कीजिए, ज्यादा पानी मत पीजिए भोजन के बाद। मगर अरे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग तो वो अंग्रेजी के शब्द इतने इस्तेमाल करते हैं कि मानो वो समझते तो ऐसे सामने वाला कोई उसको इंग्लिश आते ही नहीं है, वो तो गवार ही है। मगर भैया ऐसी बात नहीं होती है। एवरी पर्सन इज नॉट परफेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट। भाई हम तो अंग्रेजी भी बोल लेंगे, मगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे से पालन कीजिए ना, और मन में विचार भी मत लाइए। और कभी ज्यादातर किसी हस्त मैथुन का भी परिणाम, उसका कारण क्या होता है? विचार 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 विचार, और उसके बाद इमोशन, आपकी फीलिंग, उसको आप महसूस करते हो। कई बार लोग तो ऐसे कहते हैं, हम कोई अश्लील वीडियो देखे तो हमको ऐसे लगता है हम खुद कुछ वो कर रहे हैं। बाप रे, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई पुलिस चोर को मार रही हो, कोई गुंडे को मार रही हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मार खा रहे? वो तो आपको नहीं लगता है। कभी ऐसा आपका दिल जाग नहीं उठता है कि अपने बॉर्डर पर अपने देश के जवान शहीद हो जाते हैं,
कि शायद इनकी जगह पर मैं होता और मैं शहीद हो जाता तो क्या होता। कभी सोच कर तो देखिए। अरे कहाँ उस कीचड़पने में पड़े हुए हो भाई। कीचड़ से ऊपर उठिए तो कमल मिलेगा, और कीचड़ में घुसोगे तो कीड़े मिलेंगे। कीचड़ से बाहर निकल जाइए। और दलदल में फंसे मित्रों, कोई कहते हैं ना, अगर अच्छी वस्तु, अच्छा काम, कोई कीमत मिलने पर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और बुरा काम किसी भी कीमत पर उसको हाथ में लेना नहीं चाहिए। जो नशेबाज लोग होते हैं, जो कोई बीड़ी, गुटखा, भांग, सिगरेट, सुल्फे, शराब, भांग, चरस, पता नहीं क्या क्या नशे हैं, तो वो क्या करते हैं, नए 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 वो कहते हैं कस्टमर तैयार करते हैं। सबसे पहले उनको वो लाकर पिलाएंगे, फ्री में पिलाएंगे। अच्छा भैया आप पीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कितना स्वादिष्ट है। तो भगवान, और बात बात, राम राम राम, भगवान का प्रसाद, ये तो भगवान का प्रसाद है, लीजिए आप। और भगवान का प्रसाद इतना महंगा पड़ जाता है व्यक्ति को कि जीवन भर वो प्रसाद छोड़ ही नहीं पाता है, और उस प्रसाद में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और कहीं नशेड़ियों को मैंने ऐसे देखा हुआ मित्रों, उनकी पत्नियां तक उनको मारती है। अरे काहे के तुम मर्द भाई, काहे के तुम आदमी, अरे तुम अपने आप को बचा नहीं सके, तुम अपने आप को संवार नहीं सके, तुम अपने आप का जीवन अच्छा नहीं बना सके, और तुम अपने आप को महान समझते हो। अरे उल्लू के पट्टे हो तुम, उल्लू के पट्टे। अरे व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोचना तो चाहिए, मेरे सेहत के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या हानिकारक है और क्या शुभ है, इतना भी नहीं सोचता है। और कुछ लोग तो रोना रोते रहते हमेशा, हाय हम तो इतने गरीब, हाय हमारे पास कुछ नहीं, हाय हमारे पास ये नहीं, हमारे पास जॉब नहीं, हाय हमारे पास ये नहीं, और हम तो ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, हम रिलैप्स हो गया। और कुछ जवानों से मैं बात करता हूँ, साथ देखता हूँ मित्रों, कहते हैं नहीं हमको 1 महीना हुआ, हमने सोचा क्या पता उत्तेजना लिंग से बंद तो नहीं हो गई, हम चेक कर रहे थे और फिर नाइटफॉल हो गया, हमने कुछ नहीं किया था। राम राम राम, कौन बचाएगा आपको। अरे मित्रों, ये देश, ये समाज आपका इंतजार कर रही है। अरे आप कुछ करके दिखाएंगे उसका वेट कर रही है। कुछ आशा की किरणें बंधी हुई है आपके ऊपर कि भाई कुछ करेगा, लड़का कुछ करेगा, मगर लड़का तो हस्तमैथुन कर करके मरेगा। उनको माँ बाप का थोड़ी पता है, और ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं आप माँ बाप के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनके इमोशंस के साथ। अरे भाई आप समझदार पढ़े लिखे क्यों बेवकूफ बन रहे हो। और आपसे गलती हो गई, मगर अब समझ आने के बाद तो मत कीजिए। और जो समझने के बाद भी गलती पर गलती करता है, शायद उससे मूर्ख और उससे पापी इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मित्रों, किसी अनजान को भगवान माफ कर सकता है कि ये जानता नहीं और गलती हो रही है, मगर जो जानते हुए भी गलती पर गलती कर रहा है, परमात्मा ऐसा दंड देता है कि शायद उसके जीवन का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ढल जाता है। ना सूरज उगता है और ना ही चांद की रोशनी भी मिलती है, फिर अंधेरे में भटकता रहता है। अरे अपने आप को पहचानिए, आप कोई सामान्य नहीं है। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य दिया हुआ है, उसको जगाइए। अरे कब तक ऐसे पागलों की तरह रहेंगे आप पागल नहीं है। अपने आप को हमेशा एक बात मान लेना आप, कि मैं सामान्य नहीं हूं। मेरा जन्म सामान्य जीवन जीने, पेट पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, आराम से रहने के लिए जीवन नहीं है। मेरा जीवन और कुछ करना है,
और कुछ बड़ा करना है, इस भावना से जिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।